चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने। जो एक चैप्टर हमने लिया है लासा और माँ से संबंधित प्रश्नों का, उसमें हम आज नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है समापवर्त्यों पर आधारित। ये समापवर्त्यों पर आधारित जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये देखकर नहीं लगता कि इसमें पूछ क्या रहा है, करना क्या है, लेकिन आप थोड़ा इसको इत्मीनान से समझ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी वीडियोस पिछली अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है 10, 15, 20 से पूर्णतः। क्वेश्चन हमारा है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या। ये इसके ऑप्शन रख देते हैं। इसमें आपका ये ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे है। 9,990, 9,720, 9,980 और 9,995। ये ऑप्शन आपके हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो देखें। उसको एक ऐसी संख्या चाहिए। संख्या का मतलब उसे चाहिए तो लासा ही चाहिए। इस क्वेश्चन में लासा ही चाहिए, लेकिन यहाँ एक शर्त है, वो संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। ये शर्त एक रखा है, तो हमें 4 अंकों की संख्या तक उसको ले जाना है। ऐसे मान लीजिए 10, 15, 20 का जो लासा हो जाएगा 60 हो जाएगा, लेकिन हमको 60 नहीं बताना है। इसको गुणा करते करते बढ़ाते बढ़ाते 60, 120 और 120 के बाद 180 करते 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 हमको यहाँ पे 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या हमको बनानी है। ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। तो हम ये तो नहीं कर पाएंगे कि 60 का कितने में गुणा करते करते, ये तो नहीं कर पाएंगे। बट इसमें ये है कि इसमें जो आंसर आएगा वो 60 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ इत्मीनान से समझे। यहाँ हमको भाज्यता के नियम को ही अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे 10, 15, 20 है, तो इसमें देखें 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 20 में देखें 4 भी है और 5 भी है। तो यहाँ भाज्यता के नियम से आप चेक करते जाएं इसमें से कौन सा हो सकता है और 4 अंक का होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं आपका ये 4 से तो भाज्य नहीं होगा। 90 है तो 4 से भाज्य नहीं होगा। ये 4 से भाज्य नहीं होगा। 95 है तो 4 से भाज्य नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन में से बचता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए भाज्यता के लिए हमको 3 से भी भाज्य चाहिए, तो ये 3 से भाज्य नहीं होगा। देखें ये अंकों का योग 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से भाज्य नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 97, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देख लें 60 से भाज्य होगा या नहीं। बिल्कुल भाज्य होगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से एक बार 6 कन्ने 6, 6 6 36, 6 दूनी 12। ये पूरी तरह से 60 से कट जाएगा। यहाँ शर्त ये भी चलेगी कि 60 से भी भाज्य होना चाहिए। तो क्योंकि अगर ये जो है इन अंकों से भाज्य है तो इन अंकों से ये भी भाज्य होना चाहिए। हमारा आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमको देना है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंक की महत्तम संख्या देनी है। तो यहाँ पे महत्तम संख्या का मतलब एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 10, 15, 20 से भाग चली जाए, तो मतलब लासा ही पूछा है, तो लासा 60 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लासा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसने 4 अंकों की संख्या मांगी है। इसने 4 अंकों की संख्या मांगी है, तो हम इसमें भाज्यता के नियम से अपना 2, 5, 3, 5 और 4, 5, ये भाज्यता के नियम से आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, किस तरह से है, किस तरह से हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखें हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमने लिया है
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन दूसरा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके ऑप्शन में 96, 90, 97, 96, 90, 97, 20, 96, 90, 97, 20 और 99, 30, 99, 30, 99, 60। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से आप देखें ये कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, इसमें जैसे 15 है, 12, 15, 18, 27, 27 मतलब 9 है और 3 भी है। तो देखते हैं 9 से जो भाज्य है उसको, जो 9 से भाज्य नहीं उनको हटा दें। 9 से भाज्य नहीं है और ये 9 से भाज्य है, ये 9 से भाज्य नहीं है, ये 9 से भाज्य नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसमें कोई कुछ भी नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। आप भाज्यता के हिसाब से आप चेक कर लें किन किन संख्याओं से ये भाज्य होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से वह। क्वेश्चन हमारा 3 घंटियां एक साथ। क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रम से वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36, 20, 30 अंतराल बजते हैं। वे दोबारा एक साथ कब बजेंगे? तब वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है
2 बजे, 1 बजे, 1:15, 1:30 ये बजे, ये ऑप्शंस में है। तो इसमें देखते हैं हमको करना क्या है, 20, 30 और 40 का हमको लासा निकाल देना है। सबसे पहला काम 20, 30, 40 का लासा। 20, 30, 40 का लासा हो जाएगा 20, 30, 40 का लासा हो जाएगा यहाँ पे 120, 120 मिनट हो जाएगा। 120 के मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 11 बजे से 2 घंटे, 11 बजे से 2 घंटे जोड़ देंगे, यहाँ 11 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 बजे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 बजे का। ये उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है समापवर्त्यों पर आधारित कुछ विशेष प्रश्न, जो कि समापवर्त्यों जैसे ही हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहला इसमें क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमारा पहला है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। लेकिन वह संख्या 9 से भाज्य है। ये क्वेश्चन जो है आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत भारी भरकम है। अगर फिर भी आप इसको अपने मेथड से लगाते हैं तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन जैसा लग रहा है। लेकिन अगर ये ऑप्शन से आप करना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। आप इसमें देख लें, ये ऑप्शन आपके है 1463, 1573, 1683 और 1793। 1463, 1573, 1683, 1793 ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें से ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। इसका मतलब 3 घटा लें, सब में से 3 घटा लें, 3 घटा लें। तो 3 घटाने के बाद उसमें भाग चली जानी चाहिए, एक शर्त ये। दूसरी शर्त ये है कि ये जो संख्या अभी दी गई है 9 से भाज्य होनी चाहिए। वो सबसे पहली शर्त 9 से भाज्य होनी चाहिए। तो इन्हीं संख्याओं को हम पहले 9 से भाग देकर देख लेते हैं भाज्य या नहीं। तो उस हिसाब से 9 से ये भाज्य नहीं है। 7, 3, 10, 10, 6, 16 ये भाज्य नहीं है। और ये देखें 6, 3, 9 ये 9 से भाज्य है। ये 7, 3, 10, 11 9 से भाज्य नहीं है। तो सबसे पहली शर्त पे ही हमारा आंसर निकल आएगा, 1683 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 9 से भाज्य ही देख लें तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, अगर हम ये हमारा कुछ क्रॉस होता है, कुछ इसमें से नहीं मिलता है, तो हम इसमें घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। तो घटा कर भी देख लेंगे, 1460 और 1570 और 1680 और 1790 ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भाज्यता के हिसाब से यहाँ देखिए 6 है,
तो 6 है तो 3 से भाज्य होना चाहिए, तो 3 से ये भाज्य नहीं होगा। 7 5 12 1 13, 3 से ये भाज्य नहीं होगा। और ये 10 7 17, 3 से ये भाज्य नहीं होगा। तो हमारा फिर भी आंसर इस हिसाब से हम दोनों क्राइटेरिया पर 9 से भाज्य इस क्राइटेरिया पर और 3 से भाज्य दोनों क्राइटेरिया पर हम अपने आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी से सावधानी बरते तो आराम से आप कर सकते हैं। फिर से देख लें, एक ऐसी संख्या हमको चाहिए जैसे 5 6 7 8 से भाग चली जाएगी तो शेष 3 बचेगा, लेकिन 9 से भाग पूरी चली जाएगी। तो पहले इसमें पहला तरीका हम 9 से भाज्य इसमें देख लेंगे कौन कौन सा 9 से भाज्य है। तो इसमें देखेंगे तो एक ही संख्या बचती है जो 9 से भाज्य, और संख्या 9 से भाज्य है नहीं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अगर फिर भी 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो आप इसमें से 5 6 7 8 से भी भाज्यता ले सकते हैं। तो हमेशा आप 3 की भाज्यता लें। 3 की भाज्यता में आपका ये क्लियर बैठेगा और सभी भाज्य नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से है, समापत्तों पर आधारित विशेष प्रश्न ही है। इसमें देखें, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या जो 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष देती है। लेकिन 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देख लें कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन के हिसाब से हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लें। हमारा ये पहला 17,004, दूसरा ऑप्शन है 18,000, तीसरा ऑप्शन है 18,002, चौथा ऑप्शन है 18,004। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शंस के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर कौन सा होगा, कौन सा क्लियर बैठेगा। सबसे पहला तो 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो 7 की भाज्यता थोड़ा सा मामला टफ है। तो 7 की भाज्यता ना देखकर कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो 7 की भाज्यता छोड़ दें, आप पहले ऐसे ही देख लें। तो यहाँ पे देखें 16 है, 18 है, 20 है, 5 है। तो वो संख्या 5 से पहली चीज़ तो हर बार 4 शेष देती है, तो पहले 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 17,000। ये हो जाएगा 17,996 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 17,9, और ये आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 घटा है तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सीधा सीधा 18,000 हो जाएगा। ये काम पहले आप पूरा कर लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं 25 से भाज्यता होनी चाहिए, तो ये नहीं भाज्य होगा, 2 चीज़ें भाज्य नहीं होंगी। अब अगली चीज़ है यहाँ पे 18 है तो 3 से भाज्य होना चाहिए, तो ये संख्या तो 3 से भाज्य नहीं होने वाली है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। सो सिंपल, आप सिंपल तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समापत्तियों का जो विशेष प्रश्न है वो बड़े ही आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपके जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहाँ ऑप्शन तो ज़रूर ही रहेंगे, आपको ऑप्शन तो रखे ही रहेंगे। तो आप ऑप्शन की हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं।
ये समापत्तों पर विशेष जो प्रश्न हैं उनको आप इत्मीनान से देखते जाएं, समझते जाएं, और भाज्यता के जो नियम हमने वीडियो में बना रखे हैं उनको आप फिर से रिवाइज़ कर लें, रिपीट कर लें, और क्लियर उस वीडियो को देखकर आप समझ लें, भाज्यता को बखूबी समझ लें और उसको याद भी रखें, तो जिससे आपका ये जो लासा और मासा से संबंधित प्रश्न है उससे आपका क्लियर होता जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जितने क्वेश्चन होंगे आप विदिन 10 to 20 सेकेंड्स में आप आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे यदि 4 5 6 7 से भाग दें तो हर बार शेषफल 3 प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शंस भी देख लें। ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन देख लें इसमें। 13 का 3780, 3783, 3780, 3783, 2520, 2520 और 2522। ये हो गया आपका ऑप्शन। 13 का वह गुणज 3780, 3783, 2520 और 2522, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 की भाज्यता के लिए भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, 13 से भाग देकर थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम यहाँ पे आसान तरीका ढूंढते हैं। तो अगर इन संख्याओं से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो इसमें से आप 3 घटा के रख लें। यहाँ पे हो जाएगा 37 77 और यहाँ आ जाएगा 37 80, ये हो जाएगा 25 17। 3 शेषफल प्राप्त होता है, मतलब ये संख्या 3 ज़्यादा है, तो और ये 25 22 19 ये संख्या हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है अगर हम 3 घटा दें तो भाग जानी चाहिए इसमें, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 5 से भाग चली जाएगी, तो हमारा ये 3780 ही आंसर होना चाहिए। ये आपका आंसर ये होगा 3780, मतलब 3783 हमारा आंसर हो जाएगा, 3783 यानी आंसर हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाज्यता के जो रूल हैं आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप भाज्यता पर ही ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने लिया क्वेश्चन 13 का वह सबसे छोटा गुणज। वह सबसे छोटा गुणज। 13 का वह सबसे छोटा गुणज। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, ये हमारा आंसर है। प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। अब इसमें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये 2520 और 842,
2520, 842, 2522 और 840। यहाँ पर 13 का गुणज है तो 13 से भाग देकर चेक करना होगा, लेकिन उससे अच्छा है हम उन संख्याओं से भाग देकर 2 शेष बचा लें। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, अगर 2 घटा लेते हैं इसमें, सबसे जो आसान तरीका है, पहले से 2 शेष बचता है, यानी यहाँ पे 2 घटा लें तो ये हो जाएगा 2518, 840 और 2520 और 838, ये हो गया। तो अब इसमें 5 से भाग जानी चाहिए, तो इसमें तो भाग नहीं जाएगी, इसमें 5 से भाग नहीं जाएगी, तो 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें हमारी 5 से भाग जानी चाहिए। तो यहाँ एक शर्त ये भी है कि हमको 9 से भाग जानी चाहिए, तो 9 से भाग चली जा रही, 4 से भाग चली जा रही। अब यहाँ देखना है 8 से जा रही है नहीं, तो इसमें 8 भी है, तो इसमें 8 से नहीं भाग जाएगी, यहाँ इसमें 8 से चली जाएगी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 842 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाज्यता के ही नियम पर है ये क्वेश्चन। तेईस का सबसे छोटा गुणज। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें है 23 का सबसे छोटा गुणज। तेईस का सबसे छोटा गुणज देखेंगे। 23 जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 7, 10, ये 7, 10, 13 यहाँ लिखते हैं। 7, 10, 13 शेष बचता है। तो संख्या बतानी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। 23 का है 3013, 3024, 3002, 3036, ये हो जाएगा आपका ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हो जाएंगे आपके। तो इसमें आपको सबसे पहला काम यहाँ देखें, 18 से भाग जाता, इसमें 18 से भाग देते हैं तो 7 बचता है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 ज़्यादा है। अगर इसमें से 7 घटा दें या फिर यहाँ एक काम कर दें, 11, ये 11, ये 11, 7 घटा दें या 11 जोड़ दें, दोनों बातें एक ही हैं। इसमें या तो 7 घटा दें या तो 11 जोड़ दें तो 18 से भाग चले जाए। तो ये सबके लिए है, 11 11 सबके लिए। अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो सबके लिए एक बात हो जाएगी, तो आप इसमें 11 जोड़ देंगे। यहाँ पे एक चीज़ इत्मीनान से समझें, अगर हम 18 से भाग देते हैं 7 शेष बचता है। अगर उस संख्या में से या तो 7 घटा दें तभी भाग चली जाएगी, या उसमें 11 जोड़ दें तभी भाग चली जाएगी। यही चीज़ इसके लिए है, यही चीज़ इसके लिए है, तो हम 11 ही जोड़ देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़कर लिख लें थोड़ा सा। 3024 और यहाँ पे 3035 और 3000 यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3047, ये आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है किन संख्याओं से ये भाज्य हो रहा है, उस भाज्यता के बेस पर हम करेंगे। तो यहाँ 18 है तो 3 है और 8 है, 8 से भी भाज्य होनी चाहिए। तो 8 से ये संख्या तो नहीं भाज्य होगी 3 अंकों की, 8 से ये संख्या नहीं भाज्य होगी, 8 से ये संख्या नहीं भाज्य होगी। एक संख्या भाज्य होगी 8 से ये। और इसमें 3 पर भी देखेंगे, देखें 3 3 6 5 11, 3 से नहीं भाज्य होगी, 3 से नहीं भाज्य होगी। 7 4 11 3 14, 3 से नहीं भाज्य होगी। यहाँ पे 3 की भाज्यता या फिर इसमें 8 की भाज्यता, दोनों की भाज्यताओं से आप चेक कर सकते हैं। दोनों की भाज्यताओं से आप आराम से इत्मीनान से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये
ये क्वेश्चंस आपको क्लियर समझ में आए होंगे। हमारे और भी वीडियोस में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक, जिससे हम आपको अपडेट करते रहें नए नए तरीक़ों से। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम पुनः उपस्थित होंगे कुछ इसी चैप्टर को लेकर कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई टेक्निक के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।